अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। आज मैं जस्ट बेसिक्स चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट एड, मतलब कि पहली इमदाद। अगर कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान अगर एकदम से उसको कुछ हो जाता है या फिर वो बेहोश हो जाता है या वो उसके हाथ में कोई चीज लग जाती है या कोई चीज काट जाती है या कोई उसको मतलब जल जाता है, कोई भी इस तरह का मसला हो जाता है, तो हमें इस तरह के पेशेंट को या इस तरह के इंसान को, अगर हम उसके आसपास हैं या हमारे आसपास कोई इस तरह का जानने वाला है, तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हम ऐसे पेशेंट के साथ क्या क्या किस तरह से डील कर सकते हैं। तो इस तरह की कॉमन बातें आज हम करेंगे। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। हर इंसान के पास, चाहे वो मेडिकल का हो या ना हो, हर इंसान के पास इसका नॉलेज होना लाजमी है, ताकि एटलीस्ट अगर आपके आसपास कोई इस तरह का हादसा हो जाए और आप एकदम से डॉक्टर से बहुत दूर हों और एकदम से कोई ना आ सकता हो जल्दी आपके करीब, या आप किसी आबादी से दूर किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया या फिर आप आबादी से दूर किसी क्लिनिक पे या लेबोरेटरी में काम करते हैं, तो इस तरह की कुछ वजूहात हैं कि आप जल्दी डॉक्टर के पास ना पहुंच सकते हो, तो एटलीस्ट आप अपने आसपास के लोगों को, या अगर आपके अपने साथ कोई इस तरह का हादसा हो गया है किसी भी किस्म का, तो आप उसको डील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं या किसी जगह पे काम करते हैं और आपके हाथ से कोई चीज गिर गई है, कोई शीशे की चीज थी। जैसे कि अक्सर लेबोरेटरी के लोग होते हैं वो शीशे की चीजें, बीकर्स और टेस्ट ट्यूब्स और इस तरह की बहुत सारी चीजों के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गिर गई है और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन था, मतलब इन्फेक्शन मीन्स के किसी दूसरे इंसान का कोई सैंपल था। अब हमें नहीं पता कि उस इंसान के सैंपल में इन्फेक्शन है या नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई इस तरह का हादसा हो गया है, तो आपने फौरन से टेंशन लिए बगैर, घबराए बगैर, आपने फौरन से क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने जहां पे भी आपके लगा है वो जख्म या कोई भी शीशे वाली चीज अंदर चली गई है, तो सबसे पहले आपने भाग के जाना है पानी वाली साइड पे, बेसन पे जाना है, आपने जल्दी से उसको वॉश करना है पहले बात। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके हाथ पे या जहां पे भी आपके वो जख्म लगा है, आपने ये देखना है कि कोई कांच या कोई ऐसी चीज आपके अंदर तो नहीं चली गई। सबसे पहले आपने उसको निकालना है, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो गया तो आपने उसको भी यही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर कोई कांच नहीं गया, अगर तो गया है तो आपने पहले कांच निकालना है, ठीक है। अब अगर कोई कांच नहीं गया तो फिर आपने फौरन से क्या करना है, वो जो उसकी साइड्स हैं उसको आपने स्क्वीज करना है, मतलब अच्छे से प्रेस करना है दोनों साइडों से, जहां पे जख्म लगा है ना उसके आसपास वाली जो स्किन होती है उसको प्रेस करके अच्छी तरह उस जख्म के अंदर से ब्लड जो है वो निकाल देना है, ठीक है। यही कोशिश करनी है हर सिचुएशन के अंदर, ताकि एटलीस्ट वो जो इन्फेक्शन वाला ब्लड है, या फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फेक्शन नहीं भी है, वैसे ही आपको कोई चोट लगी है, तो एटलीस्ट उस ब्लड के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई चीज आपको बाहर से लगी है, तो एटलीस्ट ये ना हो कि वो आपके अंदर बॉडी में फैल जाए या बॉडी में रह जाए। तो आप इतना कर सकते हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो जो ब्लड होगा इन्फेक्शन वाला वो ज्यादा बाहर निकल जाएगा, तो आपको वो कम से कम जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। एक तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई चीज काट जाती है या कोई कोई भी छोटे मोटे हशरात या कोई भी मसला इस तरह का पेश आ जाता है, तब भी आपने यही चीज करनी है। उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो उसका जहरीलापन होगा या इस तरह के जो मवाद होते हैं, जहरीले मवाद, वो आपकी बॉडी में जाने की बजाय, स्वेलिंग करने की बजाय, वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज आपको हेल्प आउट कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट आपके या कोई इंसान, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी हो गया, तो कोई इंसान बेहोश हो गया है अचानक से, हमें नहीं पता उसको क्या इशू हुआ है, वो बाद की बात है, हम उसे डॉक्टर के पास रेफर करेंगे या 1122 पे कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपका फर्ज है एज अ इंसान या एज अ डॉक्टर या कोई भी, चाहे आप मेडिकल के हैं नहीं है, बट एज अ इंसान आपका फर्ज है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन सब चीजों का। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी पल्स चेक करनी है। वो आप सिंपली इस तरह से चेक कर सकते हैं अपनी इन 3 फिंगर्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहली बात तो उसके जो, अगर उसने बहुत कपड़े फिट पहने हुए हैं, उसके बटन्स वगैरह ऊपर से, तो वो थोड़े खोल देने हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देना है। और उसके आसपास रश नहीं बनाना बिल्कुल भी, प्लीज। ये जो हमारे मुआशरे में ये होता है कि एक हादसा हुआ है, हम रश बना के उसके ऊपर बैठ जाते हैं, इतना उस पेशेंट को और ज्यादा खराब कर देते हैं। तो बेटर है कि इस चीज से थोड़ा बचें। दूसरा, आपने उसको क्या करना है, थोड़ी खुली हवा में रखना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि अगर पानी है या आइस है तो थोड़ी उसके साथ, अगर गर्मी का मौसम है तो आपने वो यूज करनी है, और अगर नहीं है तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई टॉफी है या कोई चीनी है, कोई मीठी चीज है, तो आपने कोशिश करनी है उसकी जुबान के नीचे जो है वो रख दें। उससे ये होगा कि एटलीस्ट उसका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा।
तो उसके बाद जब तक 1122 आएगी वो थोड़ा सा एटलीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपने करना है। ये एक छोटी सी बात है जो नॉर्मली हमारे माशरे में हो जाती है कि पेशेंट मतलब कोई इंसान इस तरह बेहोश हो जाता है। अक्सर लोग गर्मी की वजह से या इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से, नमकियात की, या शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो इस वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो कुछ हद तक स्टेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स थी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें जो है वो आप थोड़ी सी आगे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप गिर गए हैं या आपको बहुत ज्यादा चोट लग गई है, आपकी किसी जॉइंट पे स्वेलिंग हो गई है, आप एकदम से जाते जाते आपने हील्स पहनी हुई थी जो गर्ल्स हैं, तो अगर इस तरह कोई मसला हो गया और आपका एंकल स्प्रेन हो गया या मतलब जॉइंट में चोट लग गई है या मसल में लग गई है, फॉर एग्जाम्पल अचानक झटका लगा, कुछ भी हुआ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आइसिंग करें। आइसिंग मींस बर्फ ली थोड़ी सी, ठीक है, बर्फ लेके और उसको अपने जहां पे आपको चोट लग गई है या कोई मसला हो गया, आपने फौरन उसको ऐसे फेरते रहना है, एक जगह पे नहीं रखना। उससे ये होता है कि स्किन पे बर्निंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो आपने उसको फेरते रहना है अपनी स्किन पे एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है। उससे ये होगा कि आपकी स्वेलिंग, पेन, वो चीज जो है ना वो जल्दी कवर हो जाएगी बजाय ज्यादा दिन लगने के। तो ये आपने एक तो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं या ब्लड देते हैं, ठीक है, या फिर अपना टेस्ट करवा के आते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता लेकिन अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो वेन होती है ना वो ब्लूइश सी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आप ये कर सकते हैं कि आप बर्फ लेके थोड़ी सी उस जगह पे टकोर कर लें। उससे ये होगा कि आपको जो पेन फैक्टर है, स्वेलिंग फैक्टर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका।